आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस का क्या क्या कॉन्क्लूजन है, यानी कि इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो चलते देखते हैं। अगर हम इसके टोटल एटीपी की बात करें तो इसमें जो टोटल एटीपी का फॉर्मेशन है वो है 4 एटीपी, यानी कि 4 एटीपी। 2 एटीपी 7th स्टेप में और 2 एटीपी यहाँ पर 10th स्टेप पे बन रहा है। तो कहाँ कहाँ बन रहा है? 2 in 7th एंड 2 in 10th स्टेप। अब नेट गेन कितना होगा उसको भी देखते हैं। नेट गेन ऑफ एटीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर वो 2 एटीपी होगा। उसका कारण क्या है कि 4 एटीपी तो यहाँ बना, लेकिन अगर इधर देखेंगे तो पहले स्टेप में 1 एटीपी का यूज हुआ है, 3rd स्टेप में भी 1 एटीपी का यूज हुआ, तो 2 एटीपी का यूज हुआ। तो ये आता कैसे है? ये टोटल क्या था? 4 एटीपी यहाँ पे बना, और जो यूज हुआ था पहले और तीसरे स्टेप में उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये 2 एटीपी हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 6वां स्टेप है उसमें 2 NADH2 के कंपाउंड बनेंगे एट 6th स्टेप। अब ये जो कंपाउंड है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा तो इससे कुल 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इससे 6 एटीपी विल प्रोड्यूस बाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्रोसेस का नाम है ये। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पर एटीपी बनी है ये उसको बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। तो 2 एटीपी जो बनी है वो यहाँ पर इन 2 सबस्ट्रेट के बीच बनी है, इसीलिए इसको बोला गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ऐसा यहाँ पर भी है, इन 2 सबस्ट्रेट के बीच यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो एटीपी यहाँ पर बनी है वो किसके द्वारा बनी है? बाई SLP। SLP क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं OP। इसके बाद अगर यहाँ पर इस ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे तो ये 6 कार्बन से स्टार्ट होते हैं और 3 कार्बन में ख़त्म होती है। यानी कि किससे स्टार्ट होगी? स्टार्ट्स विद 6 कार्बन कंपाउंड एंड एंड्स विद 3 कार्बन कंपाउंड। यानी कि लास्ट में 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है उसको भी देखते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एंड प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ? पायरुविक एसिड। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इज पायरुवेट या फिर इसको पायरुविक एसिड बोले। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इसके बाद ये जो एंजाइम है इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इनोलेज एंजाइम इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड। अब ये कहाँ पर पाया जाता है? टूथपेस्ट में। अब ये वाला जो कंपोनेंट है केमिकल फ्लोराइड, ये टूथपेस्ट में पाया जाता है। अब ये जो टूथपेस्ट होगा
इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी बैक्टीरिया टीथ कैविटी में है तो ये फ्लोराइड इस एंजाइम को नष्ट कर देगा, तो जो बैक्टीरिया के अंदर ये पूरा ग्लाइकोलिसिस चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये जो छठवां स्टेप है, इसको इनहिबिट करने वाला एक कंपाउंड होता है, वो है आयोडोएसीटामाइड इज द इनहिबिटर of phosphoglyceraldehyde dehydrogenase एंजाइम। अब ये एंजाइम कहाँ पर काम करता है? एट सिक्स्थ स्टेप, जो छठवां स्टेप है इसी एंजाइम से कैटालाइज होता है, और ये एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो कंपाउंड है वो है IA यानी कि आयोडोएसीटामाइड। अगर पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो 6 कार्बन और 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड बनता है, 2 या 5 नहीं बनता। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 6 कार्बन एंड 3 कार्बन कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि अगर ऑप्शन में कैसे लिखा हो, क्या 4 कार्बन कंपाउंड बनता है या 5 कार्बन कंपाउंड बनता है या 7 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो इसका आंसर है नहीं, यानी कि ये कंपाउंड इस तरह से नहीं बनता। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये यहाँ पर एज अ क्या है, इंटरमीडिएट, लेकिन C3 साइकिल में ये होता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। तो इसको भी देखते हैं। 3PGA क्या है यहाँ पर, इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी कि बीच में बन रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, बट इन C3 साइकिल इट इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, यानी कि पहले बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ये प्रोसेस सभी प्रकार के टिश्यूज में होती है, और कहाँ कहाँ पर हो सकती है, जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि ईस्ट में, उसका मेन एनर्जी सोर्स का ग्लाइकोलिसिस से प्रोसेस होता है। हम लोगों के आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, कहाँ पर, इन आरबीसी। तो आरबीसी में भी जो मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस कंप्लीट हुआ।